ओम शांति। आज 3 मार्च 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। बाबा हमेशा सदा खुशी में रहने के लिए कोई न कोई युक्ति बताते हैं। आज बाबा ने युक्ति बताई कि सदा यह स्मृति रहे कि यह बेहद का नाटक है। यह स्मृति रहने से अपार खुशी बनी रहेंगी, क्योंकि यह नाटक हमें स्मृति दिलाता है कि हम अभी भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। जब भविष्य की खुशी रहेंगी तो अभी के सब दुख भूल जाएंगे। नाटक हमें यह भी स्मृति दिलाता है कि अभी हम पुजारी से पूज्य, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाबा कहे विघ्न परिस्थितियाँ यह तो जीवन में आते रहते हैं, लेकिन नई दुनिया की स्मृति रहेंगी कि अभी बाकी थोड़े दिन इस दुनिया में है। इस स्मृति से सदा हर्षित रहेंगे। और साथ में कहा कि इस सृष्टि नाटक में अनन्य बच्चे हैं, अच्छे पुरुषार्थी हैं, उनकी पूजा सबसे अधिक होती है। फिर बाबा अपना परिचय देते हुए कहा कि तुम जानते हो बाप बीज रूप है, सत है, चैतन्य है। उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह जन्म मरण रहित है। वह सदा परम धाम में रिजर्व रहते हैं। उनको ही सृष्टि नाटक में अंत में आकर सबकी सद्गति करनी है। तो बाबा कहे तुम भी भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर गाते आए। बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। मेरा तो बाबा एक आप, दूसरा ना कोई। बाबा हम आपके साथ जाएंगे। और साथ में विशेष कहा कि बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, रंगीन कपड़े आदि पहनो, उसमें रहते हुए भी तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। सबको समझाना है। भगवान वाच है पवित्र बनो। फिर सफल करने के लिए कहा कि अभी अंतिम समय है, अभी का ही गायन है। किनकी दबी रहेंगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लुट जाए, किनकी आग जलाए। सफली होंगी उनकी जो धनी शिव बाबा के नाम खर्चे, क्योंकि धनी शिव बाबा अभी सन्मुख है। जो समझदार बच्चे हैं वह अपना सब कुछ धनी परमात्मा के नाम सफल कर देते हैं। फिर अंडरलाइन कराया कि यहाँ बाबा के घर में पुण्य आत्माओं का ही दान लेना है, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से तुम्हारा कनेक्शन नहीं है। तुम पुण्य का ही काम करते हो, यह मकान आदि बनाते हो, तुम ब्राह्मण परिवार के ही रहने में काम आता है। तो बाबा कहे तुम्हारे पास जो कुछ है वह भारत को स्वर्ग बनाने के लिए खर्च करते हो। बाबा कहे कई ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने पेट को पट्टी बांध कर कहते हैं बाबा हमारी एक ईंट भी इसमें लगा दो तो वहाँ सतयुग में हमको महल मिल जाएंगे। तो बाबा कहे कितने समझदार बच्चे हैं, पत्थरों के एवजे में सोना मिलता है। तुम बच्चे बाबा की कितनी सेवा करते हो। और विशेष सेवा के लिए कहा कि बाप कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, औरों को भी समझाते रहो। यह धंधा देखो कैसा है, खुद भी धनवान स्वर्ग का मालिक बनना है और औरों को भी बनाना है। बुद्धि में यही रहना चाहिए कि किसी को रास्ता कैसे बताए। और आज साथ में बाबा ने कहा कि बच्चियों को सेवा के लिए तैयार होना है, निर्मोही बन सेवा में लग जाना है। और साथ में कहा कि जैसे मम्मा बाबा को नशा रहता है कि हम जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो बच्चों को भी नशा रहना चाहिए कि हम भी सर्विस कर पूरा पूरा वर्षा पाएंगे, हम कम पद क्यों पाए। फिर बहुत विशेष स्मृति दिलाई कि बच्चों को बाप दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार भी कराते हैं। आगे चल तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। मनुष्य दुख में त्राही त्राही करते रहेंगे और तुम खुशी में तालियां बजाते रहेंगे, क्योंकि तुम्हें ड्रामा की, घर की, बाप की स्मृति है कि हम जाकर फिर मनुष्य से देवता नई दुनिया में बनेंगे। फिर साथ में ट्रस्टी बनने के लिए कहा कि तुम मुझ एक बाप को याद करो, सभी को रास्ता बताओ। रहना भी साधारण है, खान पान भी साधारण रखना है। कई बच्चे कहते हैं बाबा सब कुछ आपका है, बाबा सब कुछ आपको दे दिया है। तो बाबा फिर कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो। फिर बाबा से हर बात के लिए राय लेते रहो। फिर बच्चे पूछते हैं बाबा मकान आदि बनाए, यह करे। तो बाबा कहे भल करो, बाकी पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। और बाबा ने युक्ति बताई कि तुमको अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, जिससे मनुष्य हेल्दी वेल्दी बनने का ज्ञान प्राप्त करे। फिर बाबा कहे कई लोग कहते हैं कि बीके जादू करती है, बहन भाई बनाती है। तो बाबा कहे यह तो अच्छा ही है ना, तुम्हारे लिए ड्रामा में युक्ति बड़ी अच्छी रखी हुई है।
बहन भाई की कभी फिर कुदृष्टि जा नहीं सकती है, तो सदा आत्मिक नाता बना रहे। और लास्ट में बाप समान बनने के लिए कहा कि जैसे बाप नर्क को स्वर्ग बना रहे हैं, ऐसे तुम रहमदिल बच्चों को बाप का मददगार बनना है। फिर साथ में पढ़ाई के लिए कहा कि कितने दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। बाबा ने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो रात को एक गांव से आते हैं, सवेरे सेंटर पर आकर ज्ञान की झोली भरकर जाते हैं। तो तुम बच्चों को सदा खुशी में रहना है कि बेहद का बाप स्वयं भगवान आकर हमें पढ़ाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखो तो अपार खुशी रहेंगी। इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य है, उनकी पूजा भी अधिक होती है। आज मुरली से प्रश्न है, कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है? हर्षित रहने की युक्ति क्या है? उत्तर में बाबा कहे, सदा स्मृति रहे कि अभी हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। भविष्य की खुशी में रहो तो दुख भूल जाएंगे। विघ्नों की दुनिया में विघ्न तो आएंगे, लेकिन स्मृति रहे कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं तो हर्षित रहेंगे। आज मुरली में गीत बजा, जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया कि आया। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, समझदार बन अपना सब कुछ धनीश बाबा के नाम पर सफल करना है। पतितों को दान नहीं करना है, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से भी कनेक्शन नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट, बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद न हो जो ज्ञान बहता रहे। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहे हैं। इस गुप्त खुशी में रहना है, बाप समान रहमदिल बनना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। स्पष्टीकरण है, जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है, इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं। ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएंगी। निश्चय होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। आज बाबा ने विजय बनने की विधि बताई कि सदा सर्व गुणों से सर्व खजानों से संपन्न भी बनो और साथ में संतुष्ट रहो। संपन्नता की निशानी ही संतुष्टता है। आज का स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर लेसन सीखकर परिपक्व बन जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी आज के 3 मार्च के अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आज बाबा ने कहा कि जोश में आकर यदि कोई सत्य को सिद्ध करता है तो जरूर उसमें कुछ न कुछ असत्यता समाई हुई है। कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सच बोलता हूँ, लेकिन सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता। चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। बाबा कहते हैं, जहाँ सत्यता होती है उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सत्यता ऐसा सूर्य है जिसको कोई कितना भी छुपाने की कोशिश करे, लेकिन वह छिप नहीं सकता। इसलिए बाबा कहे, सदा निश्चिंत रहो और सभ्यता पूर्वक व्यवहार करो तो जीवन में सफलता मिलती रहेंगी।
अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।